वडोदरा की रीटा जैन ने हैदराबाद में आयोजित हुए यूटीटी 30th नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं और महिलाएं स्पोर्ट्स में भी कहीं पीछे नहीं छूट रही हैं। इसी की मिसाल कायम कर रही हैं वडोदरा की रीता जैन, जिन्होंने हैदराबाद में हुए यूटीटी मास्टर्स नेशनल में 65 प्लस कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है और देश भर से जो इतने सारे लोग उस टूर्नामेंट में जुड़े थे, उस चैंपियनशिप में जुड़े थे, उन सभी के बीच में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके उन किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी, उसके बारे में भी उनसे बात करते हैं। जी मैम, सबसे पहले आप बताइए कि जो ये पूरा चैंपियनशिप था, इसमें आपने 65 प्लस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, तो क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुद समझ सकती हैं कि इस एज में किसी भी चैंपियनशिप को जीतने में कितनी खुशी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी जब एज बढ़ती है तो वो सोचते हैं कि हम घर में बैठे आराम से रिटायरमेंट का जो फेज होता है उसे एंजॉय करें। आप जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आप और भी ज्यादा मैं ये कहूँ कि मोटिवेटेड रह रही हैं, तो ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है आपको? एक्चुअली बचपन से मेरा ये ड्रीम था कि इस फील्ड में मैं जहाँ तक अच्छा कुछ कर सकूं करती रहूं। इसके लिए मैं मेहनत भी काफ़ी करती हूं और ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा से मिली। वो बहुत अच्छे राइटर थे। वो हमेशा कहते थे कि समय का हमेशा अच्छे से उपयोग करो, वो बहुत बहुमूल्य है। हैदराबाद में जो ये टूर्नामेंट हुआ है, जो चैंपियनशिप हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है ये, मतलब कौन सा चैंपियनशिप था और उसमें आपने जो कैटेगरी में अवार्ड जीता है, कौन सा अवार्ड जीता है और कितने लोगों के बीच, क्योंकि देश भर से वहां पर लोग आते हैं, तो कितने लोग तकरीबन होंगे उनके बीच में आपने अवार्ड जीता है? ये मास्टर्स नेशनल टूर्नामेंट है और मैं पहली बार इसमें नेशनल चैंपियन बनी हूँ। इसमें ऑल ओवर इंडिया से करीब 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इतने सारे लोगों के बीच में जीतना, तो उसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है। तो किस तरह से आप प्रिपेयर करती हैं अपने आप को, क्या रूटीन रहता है आपका आपकी प्रैक्टिसिंग के लिए? जी, जनरली तो मैं सुबह प्रेफर करती हूँ अपनी प्रैक्टिस, मॉर्निंग टाइम 7 to 9, 9:30 और कभी कभी मैं इवनिंग में भी प्रैक्टिस करती हूँ। जब कोई बड़ी टूर्नामेंट आने वाली होती है तो प्रैक्टिस आवर्स बढ़ा देती हूँ। अगली भी आप किसी टूर्नामेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी हाँ, अभी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इट इज़ इन जुलाई, रोम में है, फ्रॉम 4 to 14th July, and again I started very hard work for my practice. जो चैंपियनशिप रही है उसका क्या माहौल रहा? जैसा आपने कहा कि इतने सारे लोग वहाँ पे थे, तो देश भर के इतने सारे लोगों का, मतलब कितनी कैटेगरीज वहाँ पे डिवाइडेड थी और किस तरह से वो मुकाबला हो रहा था, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये 40 प्लस से नेशनल्स स्टार्ट होता है, कैटेगरी वाइज होता है 40 to 50, 50 to 60, 65 प्लस और नेचुरली ऑल ओवर कंट्री से सभी काफ़ी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और आपको ये देखकर ताज्जुब होगा कि इस एज में भी वो लोग एक एक पॉइंट के लिए जिस तरह फाइट करते थे, फिट भी नहीं होते थे, उनकी हेल्थ भी साथ नहीं देती थी, बट मेंटली दे वर सो स्ट्रॉन्ग एंड इट वाज फन वॉचिंग कि इस एज में भी वो लोग फाइट करके खेल रहे हैं। तो ये थी वडोदरा की रीता जैन, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में हमसे बातें साझा की और साथ में उन्होंने लास्ट में जो बात कही कि उम्र कोई बैरियर नहीं है आपकी लाइफ में। जब भी आप किसी गोल को पूरा करना चाहें तो उसमें एज आपकी बीच में नहीं आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक मोटिवेशन मिला हो और आप सभी इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शहर का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो जरूर इन्हें शुभकामनाएं दें हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से।